बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जानवर जो है वो चारा बहुत ज़्यादा कम खा रहा है। जानवर को गाहे बगाहे पेचेस लगे हुए हैं, गोबर पतला कर रहा है जानवर, या चारा बहुत ज़्यादा खा रहा है। बहुत ज़्यादा चारा खाने के बावजूद भी जानवर के जिस्म पर गोश्त नहीं चढ़ रहा, दूध नहीं बढ़ा रहा, तो ये अलामत जो हैं ये ज़्यादातर गिनी जाती हैं कि जानवरों के पेट में कीड़े हो गए हैं, जानवरों को वर्म इन्फेस्टेशन हो गया है, यानी कि जानवरों को अभी किरमकश अद्वियात की ज़रूरत पड़ गई है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी और भी अलामत हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि आपका जानवर जो है इसमें किरमों का हमला हो गया है, पेट के कीड़ों का हमला हो गया है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको ऐसी 12 से 15 अलामत आपको मैं बताऊंगा कि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके जानवर में पेट के कीड़ों का हमला जो है वो हो चुका है और आप किरमों की दवाई पिलाने का टाइम आ गया है। ये जितनी भी अलामत आपको साथ आज मैं शेयर करूँगा, ये अलामत 1 हों, 2 हों या 7-8 हों, तो इसका मतलब यह है कि किरमकश अद्वियात जो है वो जानवर को देने की ज़रूरत पड़ गई है। सबसे पहले अगर हम जानवर के मुंह से शुरू करें तो जानवर जो है वो चारा खाते वक्त मुंह से रालें जो है वो बहाएगा, इनके टिप टिप पानी बहेगा, जिसको ज़िम्मेदार कहते हैं वाईबादी हो गई है। असल में वो जब मुंह से पानी निकलने का मतलब यह है कि जानवर को किरम का हमला हो गया, इसके पेट में किरम आ गए। जानवर जो है जब भी चारा खाएगा, जिसके पेट में किरम और मलाप बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पेट के कीड़े हो गए, जानवर जो है वो चारा कम खाएगा और बहुत ज़्यादा नखरे से खाएगा। कभी आपने थोड़ा चोखर उसके ऊपर डाल दिया, फिर उसने खा लिया, फिर आटा डाल दिया, फिर खा लिया। जानवर जो है चारा खाते वक्त एक अहम तरीन जो अलामत है वो ये देगा कि जिस जानवर के पेट में कीड़े हैं वो जब भी खुरली के अंदर मुंह देगा चारा खाने के लिए और मुंह से वो ज़रूर ऐसे चारे को फेंकेगा, इसका मतलब ये है कि जानवर के पेट में कीड़ों का शदीद हमला हो चुका है। इसके बावजूद कुछ सूरत हाल में ऐसा होता है कि जानवर जो है वो चारा बहुत ज़्यादा खा रहा है, वंडा भी आप जानवर को बहुत अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जानवर के जिस्म पर गोश्त नहीं चढ़ रहा, दूध नहीं बढ़ा रहा। ये इस तस्वीर का दूसरा रुख है। इसका मतलब ये है कि पेट के कीड़ों का हमला हो गया दोनों सूरतों में। फिर इसमें एक अहम तरीन, अगर हम जानवरों की आंखों की बात करें, वहाँ से क्या पता चलेगा। आंखें अगर आप नॉर्मल जानवर की खोल के देखेंगे तो वो गुलाबी कलर की होती हैं, इनके खून की उनमें कमी नहीं होती। लेकिन जो जानवर जिसमें किरमों का शदीद हमला है कि उसकी आंखों में, आंखों का जो रंग, आंखों की जो अंदर की पुतलियाँ हैं उनका जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। इसके अलावा आंखों में गिद्ध आएगी, जिसको हम गिद्ध कहते हैं। जानवर आंखों से पानी बहाएगा, इनके पानी उसका, जैसे आज सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है कि पानी बहता हुआ नीचे आ जाता है। गर्मियों में भी चूँकि पानी बहता है, लेकिन चूँकि गर्मियों में शदीद गर्मी की वजह से पानी बहता बहता सूख जाता, पता नहीं चलता। लेकिन सर्दियों में वाज़ेह तौर पर हर जानवर को पता चलता है कि ये हो गया। इसके अलावा जानवर जो है वो चारे के अलावा और चीज़ें खाना पसंद करेगा, जैसे को मिट्टी खाएगा, हड्डियाँ खाएगा, पेशाब पिएगा, पानी पिएगा। इसका जो बुनियादी मकसद है वो है कि जानवरों में के पेट में कीड़ों का हमला हो चुका है। अगर हम जानवरों के जिस्म की बाकी मानदा बात करें, अगर गाय उसमें भैंसों में, कटड़ों में, अब सर्दियों के मौसम में देखें तो बाल जो है वो जगह जगह से झड़ रहे हैं। जानवरों के जिस्म पर सफ़ेद रंग के पैचेस जो है वो पड़े हैं, स्किन का रंग जो है वो डल हो चुका है। गायों में बात करें, गायों के बाल जो है वो झड़ेंगे, आप ऐसे बाल पकड़ेंगे हाथ से निकल जाएंगे बाल। गाय जो है उसका रंग फीका पड़ जाएगा, जैसे कि शाहीवाल का डार्क ब्राउन कलर होता है वो फीका पड़ जाएगा। इस तरह आपकी फ्रीजन गाय है उसका रंग भी जो है वो फीका पड़ जाएगा। जानवर बराबर जो है वो हीट में नहीं आएगा। अगर हम गोबर की बात करें ख़ास तौर पे, तो गोबर जो है वो जानवर पतला करेगा। गोबर के ऊपर जो है बुलबुले, गोबर में बुलबुलियाँ नज़र आएंगी। बहुत का ऐसा होता है कि एक दिन जानवर ने गोबर ठीक कर लिया, फिर पतला कर लिया, फिर लगातार पतला कर लिया। इस तरह जानवर आहिस्ता आहिस्ता जो वो कमज़ोरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। जब जानवर गोबर पतला करता है तो जानवर को जो नीचे वाला जबड़ा है यहाँ पर बाज़ का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। बाज़ सूरत हाल में ऐसा होता है कि जानवर आपका बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, कोई ऐसी अलामत वाज़ेह नहीं आ रही, लेकिन उसमें भी किरमों का हमला मौजूद है। उसके अगर आप गोबर देखेंगे, गोबर अगर उसने सही किया है तो गोबर के ऊपर जो है म्यूकस आई होगी, चर्बी की, जिसको हम फार्मर्स कहते हैं गोबर के साथ चर्बी आ रही है, तो म्यूकस की एक तय पतली जिसके ऊपर चढ़ी होगी। इसका मतलब ये है कि किरमों का हमला शदीद हो सका। जब किरम जो है जानवर के जिस्म में शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो जानवर का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, एक तो जानवर जो है अपना दूध बहुत ज़्यादा कम कर जाएगा, अपना गोश्त जो है उसको कम कर जाएगा। गाय और भैंसों की सूरत में अगर बात करें तो जानवर बर वक्त हीट में नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपने अगर इन चीज़ों से बचना है तो आपने अपने जानवरों को साल में 4 मरतबा किरमकश अद्वियात जो है उनका इस्तेमाल आपने लाजमी करवाना है। 4 दफ़ा नहीं करवा सकते तो कम से कम 3 दफ़ा तो आपको हर सूरत में ये करना पड़ेगा। अच्छी से अच्छी जो मेडिसिन है वो मार्केट में आप अपने जानवरों को जो है इस्तेमाल कीजिए। इसके ऊपर पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी भी इंशाल्लाह जो लेटेस्ट डिवर्मर है उसके ऊपर भी आपके साथ इंशाल्लाह बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए, दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और सर्दियों का जो मौसम है, इस मौसम में डिवर्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अपने जानवरों को अच्छी डिवर्मिंग जो है कराइए, सर्दी से अपने जानवरों को बचाइए
और जो चारा है वो भी बेहतर से बेहतर, और वंडा जो है उसको भी ऑफ़र कीजिए, मिनरल मिक्सचर जो है वो भी जानवर को दीजिए, ताकि जानवर जो है वो भरपूर सेहतमंदी वाली ज़िंदगी गुजार के आपको अच्छा जो है प्रॉफिट दे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।